ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे नियमित वीकली सत्संग में। भक्तों को देख के पुनः बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। जीव का एकमात्र लक्ष्य उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके। बाकी सब विधि तो होती ही रहती है दुनिया में, लेकिन भगवान सन्मुख विधि जो होती है वो भक्तों के समाज में होती है। तो वहाँ आना, आरती, प्रसाद, इसमें ही वास्तविक आनंद होता है। कई बार सब पूछते हैं कि सत्संग में करीबन 2-2.5 घंटा, जैसे मैंने सुना है एक महाराज का प्रवचन में, तो इतना समय गवाते क्यों है? क्योंकि जब पंडाल बैठता है, हम तो वैसे इतने ही हैं और जो भी श्रद्धालु है वही आ पाता है। तो जो कथा में समय व्यय करते हैं, तो इतने सारे पंडाल में बैठे हुए व्यक्ति कथा में जाते हैं, तो उतना यदि देश के लिए कुछ करते तो कितना समय बच जाता। तो महाराज जी सुन रहे थे आराम से। अच्छा ठीक है, कुछ करना चाहिए ना देश के लिए। ये 3-3 घंटा या 2-2 घंटा जो भी बैठते हैं, तो मानो कि कोई राम कथा है तो 9 दिन चलती है, साप्ताहिक में भागवत कथा चलती है, तो करीबन 3-3 घंटा के हिसाब से लगाओ तो 27 घंटे के आसपास हो जाता है, 9 दिन हुआ, है ना। तो महाराज जी पूछे उनसे
कि बहुत अच्छी बात तो बताई आपने, लेकिन आप मुझे बताइए आप करते क्या है। उस महाशय ने बताया कि मैं जॉब करता हूँ। तो आप सुबह उठ के क्या आपका दिनचर्या है? तो बोले सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ 10 से करीबन 6 बजे तक, 8 घंटा मैं जॉब करता हूँ। और फिर क्या करते हैं? तो बोले कि मैं थोड़ा रिफ़्रेश होता हूँ, बाहर घूमता हूँ, ऐसा वैसा, और फिर भोजन पा के रात में 10 बजे तक सो जाता हूँ। और फिर 10 बजे सोने के बाद तो फिर 8 घंटा भी सोना, आराम तो चाहिए। तो 10 बजे रात में सो के 6 बजे सुबह उठ के फिर से वही करना है। तो कि आप 8 घंटे नींद में व्यय कर रहे हैं, तो उसको भी कुछ ऐसे कार्यों में देश की भक्ति में लगा दीजिए ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? जब मैं आराम करूंगा 8 घंटे, तभी तो मैं अगले दिन के लिए तैयार हो पाऊंगा, तभी तो मैं जा पाऊंगा। तो बताए, जब आपको 8 घंटे आराम करना है तब जाके आप दूसरे दिन के लिए ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो। वैसे ही यदि कथा में आके जो भी 27 घंटा बोल रहे या 36 घंटा बोल रहे वो करके आप अपना जीवन व्यापन करेंगे तो पूरी साल भर की आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। तो इसीलिए कथा बहुत आवश्यक है जीवन में। ये सबकी जड़ जो है देखी जाती है तो मन होती है। अब शाम हो जाए 5 बजे करीबन 6 बजे, तो मन हो जाए गरम गरम चाय और पकौड़ी मिल जाए, ऐसा भी मन हो जाता है ना। अब मन को कोई कहने या कोई टेलीफोन या कोई तार नहीं आया था, हृदय में भावना उठी मन को और उन्होंने फेंक दिया, और इंद्रिय जो है उनके ऊपर मन बैठ जाता है। इंद्रिया यानी घोड़े जो है वो इंद्रिया है, उसके ऊपर मन बैठ जाता है। मानो आंख पे बैठ गया तो सुंदर सुंदर व्यक्तियों को देखने की आदत लगेगी उसको, है ना। स्क्रॉल करते ही रहेगा, अच्छा अच्छा क्या कौन सी हीरोइन चल रही है आजकल मार्केट। कान में सुनने का आदत हो जाएगा कुछ, और वो भी किसका सुनने का? सामाजिक वस्तुओं को। जैसे 2 व्यक्ति बैठे हो तो 2 व्यक्ति को हम नहीं जानते, मानो कोई व्यक्ति तीसरा हो वो नहीं जानता है, लेकिन वो कोई व्यक्ति की बात कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम अपनी भाषा में? खोदनी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? चुगली, चुगली। वो कर रहा है। अब तीसरे व्यक्ति को पता नहीं किसकी बात कर रहा है। अब उसको सुनाई नहीं पड़ेगा ना, तो भी वो टेढ़ा होके ऐसा सुनेगा, क्या बात चल रही है। हाँ, उसका योगा वही होता है, ऐसा वैसा। क्योंकि मन को यही आदत है बरसों से। अब मन की ट्रीटमेंट चलने वाला साधन जो है वो भगवान की कथा है। और भगवान की कथा सुन के ही जो इंद्रिया है वो शमन हो पाती है, मन एकाग्र हो पाता है। आप साइंस की दुनिया में देख लो, वो भी सभी जगह पे यही लगता है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि भगवत कृपा से यदि हम एकत्र होकर इस प्रकार सत्संग में जुड़े हैं तो ये भगवान और भक्तों की बहुत बड़ी कृपा है। ये संभव नहीं हो पाता है, बहुत दुर्लभ है। और वैसे हम जो श्रवण कर रहे हैं भक्तमाल, ये तो भगवान का अति प्रिय विषय है और हम सुनने बैठे हैं। मैं वैसे कोई प्रवचन भाषण देने नहीं बैठा हूं, जो सुना होता है वही ट्रांसफर करते हैं। मूल तो यही है कि भक्तों की कथा को भगवान को सुनाई जाए, और भगवान आनंदित हो गए तो क्या नहीं कर सकते। तो हम भक्तमाल में बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं की। उसमें प्रथम भक्ति के श्रृंगार के विषय में चर्चा की, उसके बाद भक्ति के अंग कौन कौन से हैं और रस कौन कौन से हैं, और पिछली बार सत्संग का महत्व और कोई ऐसे व्यक्तियों से कैसे बचाया जाए जिससे हमारी भक्ति में थोड़ा भंग पड़ सके। याद आ गया ना। और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा ये होगा कि भक्तमाल का स्वरूप कैसा दर्शाया गया है और भक्तमाल का महात्म्य। और यदि इसमें कोई एक चरित्र मैं बता पाऊँ भगवत कृपा से, तो मैं कोशिश करूँगा कि भगवान को सुनाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने हेतु। तो मैं थोड़ा राग में कवित्त गाऊंगा, क्योंकि कवित्त जो है इसलिए ढाली जाती है कि कभी भी हम गाए उसको तो हमारे अंदर उतर जाए, याद रह जाए। जैसे पद्य और गद्य 2 होता है ना।
पद्य यानी पदावली और गद्य यानी उसका विस्तार। और कई बार प्रश्न भी होता होगा हमको कि ये व्यास व्यास बोलते हैं, व्यास क्या चीज है, व्यास शब्द कहाँ से आया है? तो व्यास शब्द आया है वो विस्तार से आया है। जैसे रामायण में शतकोटि अपारा ऐसा कह दिया है, मतलब 100 करोड़ रामायण है। आपने सुना होगा बहुत बार। उसमें भी वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें कम करके, मैं यदि गलत नहीं तो 24,000 श्लोक है प्रभु, है ना, उतने रामायण में है। अब वो बिल्कुल संस्कृत में, तो संस्कृत पहले हमारी बहुत अच्छी भाषा थी, मतलब अभी भी है, लेकिन बहुत विद्वान लोग थे, तुरंत श्रुतिधर भी थे, सुन के भी याद कर लेते थे। अब हमको बोला जाए कि भगवत गीता के 700 श्लोक है, उसमें चुनिंदा श्लोक ही आपको कंठस्थ करने हैं, पसीना छूट जाएगा, हमको इतना याद नहीं रहेगा, है ना। ये सुंदर बच्चों को शिक्षा मिल रही है अभी से, तो बहुत अच्छा है, हमारा सौभाग्य है कि अभी से वो याद कर लेंगे ना, तो बड़े होकर वो उसको भूल नहीं पाएंगे। ऐसे देख के हाँ ये तो मैं पढ़ा हूँ पहले, एक ही बार में याद कर लेंगे। जब सुनाएंगे तो पूरा अच्छे से सुनाएंगे और उसका मतलब भी समझा पाएंगे, है ना। तो हमको एक वस्तु की ध्यान रखनी है कि विस्तार जो होता है, व्यास का मतलब वो होता है संस्कृत श्लोक हो या फिर पद्यावली हो, उसको कैसे समझे। उसकी भाषा बहुत अनोखी है, समझ में नहीं आएगी। तो वैसे ही ये प्रियादास जी ने क्या किया है, सामाजिक, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने समाज के कल्याण है तो बहुत सरल भाषा में लिखी है ना। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथा होई हित मोरा, कर हो सो बेगी दास में तोरा। अब ये जो चौपाई है वो केवट जी ने गाई है रामचरितमानस में। अब मैंने जो गाया वो आपको समझ में तो आ ही गया होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कई का अलग अलग, नॉर्थ वाले समझ जाएंगे। क्या बताया इन्हें, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरा, मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान जब उतराई दे रहे थे उनको, केवट जी को, तो क्या बता रहे थे, अब है नहीं भगवान के पास, भगवान राम इधर उधर देख रहे हैं, इन्होंने नौका पार करा दी, अब मैं क्या दूं इनको, इतने बड़े राजा के बेटे हैं और खुद भी अभी राजा ही है, अभी भरत को राज मिला है, लेकिन सोच रहे हैं। अब उसके उपलक्ष्य में वो समझ गए केवट जी, वहां जानकी जी ने अंगूठी उतार के दी अलग बात है, लेकिन केवट जी क्या बोल रहे हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग है, उसमें हम फंस जाएंगे वरना। तो वो जो बोल रहे हैं उसको समझ में इजीली आ जाता है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरा, दीन दयाल, हे प्रभु आपको दीन के दयालु हो, गरीबों के, या तो दीन यानी किसको बोलते पता है, जो भगवत विमुख है उनको आप भगवत्ता में जोड़ देते हैं भक्तों के माध्यम से। तो वास्तव में जो भक्ति में नहीं रहते ना, वो ही दीन है, पैसों के दीन नहीं। और दूसरा, जे ही विधि नाथा होय हित मोरा, जिस प्रकार से हे नाथ मेरा हित हो, कर हो सो बेगी, बेगी यानी जल्दी तुरंत, कर हो सो बेगी दास में तोरा, मैं आपका दास हूं प्रभु, आप मुझे इस प्रकार व्यवहार में मत डालिए, मैंने आपको उतारा इसलिए आप मुझे कुछ धन दे, नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। तो ये सिंपल कविता में हमको समझ में आ जाती। ऐसे ही प्रियादास जी ने कवित्व में नाभा गोस्वामी जी की छप्पई को उतार के हमको ये प्रदान किया है। क्या है आज का पहला भक्तमाल स्वरूप वर्णन में, जाको जो स्वरूप सो अनूप ले दिखाई दियो, कियो यो कवित पट मिहि मध्य लाल है, गुण पे अपार साधु कहे आंक चारी ही में, अर्थ विस्तार कवि राज टकसाल है,
सुनी संत सभा झूमी रही अली श्रेणी मानो, घूमी रही कहे य कहाँ ध्यो रसाल है। सुने हैं अगर अब जाने में अगर सही, चोवा भय ना भासो सुगंध भक्तमाल है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैं अनुवाद ही करूंगा, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, हाँ, क्योंकि फिर ज्यादा विस्तार में सबकी रुचि भी तो होनी चाहिए। तो व्यास का मैंने अर्थ छोड़ दिया बोलने के बाद, मैं बताया नहीं आपको। व्यास का मतलब है किसी भी कविता, जैसे ये कविता है रामचरितमानस में दोहा और चौपाई है, ऐसे ही भक्तमाल में भी इस प्रकार कवित्व है। श्रीमद् भागवतम में संस्कृत श्लोक है और उनको समझाने हेतु उनकी टीका लिख के विस्तार किया जाता है, और वो विस्तार को दृष्टांत दे के बताने वाले जो व्यक्ति बैठते हैं उसको व्यास बोलते हैं, मतलब विस्तार, व्यास यानी, ठीक है। तो व्यास हमारे इस्कॉन में शिल प्रभुपाद ने सबको व्यास बनने की अनुमति दी है, लेकिन शर्त रखी है। कभी कभी कोई प्रश्न करता है, ये तो सब महाराज लोग कर सकते हैं, ये कहाँ से लेके आ गए कि ये ऊपर व्यास की गद्दी पे बैठ जाए और कथा कहने लगे। आचार्य की वाणी हमारे लिए तो ब्रह्म वाक्य होती है। हमारे आचार्य जो है शिल प्रभुपाद, वो हमारे परम गुरु हैं। उन्होंने एक सीधी बात बताई, और वो भी चैतन्य महाप्रभु की धारा में, वो अपना कुछ नहीं लाले है, ये धारा से ही आता है। कोई ब्राह्मण हो, कोई सन्यासी हो, यहां तक कि शूद्र भी क्यों ना हो, शूद्र यानी चतुर्थ वर्ण के बोले जाते हैं, लेकिन जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, जो कृष्ण के विज्ञान को जानते हैं, गुरु कृपा से सही गुरु हुई, मतलब वो गुरु बनने लायक है, वो समाज में शिक्षा दे सकता है। तो हम तो सोचते हैं कि ब्राह्मण ही शिक्षा देंगे। मानो मैं वैश्य हूं तृतीय वर्ण का, तो मैं क्यों समाज की शिक्षा देने के लिए बैठ गया। प्रश्न होते हैं ना भाई, आजकल समाज समाधान भी होना चाहिए, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा शर्म के मारे, लेकिन यहाँ व्यास पे तो समाधान ही है। तो इसीलिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, देश देश विदेश विदेश गली गली में जाके भगवान का नाम प्रचार करो। तो भगवान का नाम 16 शब्दों का है, 32 अक्षरों का है। अब जाके मैं प्रभु को बोलूं कि आप ये नाम जप करो और सब आ गया, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, होगा? आप मुझे बताइए, उत्तर आप दीजिए। एक माला, दो माला, और हमारी माला भी कैसे चलेगी? थोड़ा थोड़ा नींद में हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अरे छूट जाएगी माला, अरे मैं कहाँ था। तो सत्संग क्या करता है? वेग देता है हमको, और भगवान से प्रेम कराने के लिए हमको एक गति प्रदान करता है। भगवान की कथा, भक्तों की कथा, तो माला भी सही से चलेगी, नाम भी स्मरण रहेगा, ठीक है। तो व्यास का मतलब बताया। अब मैं एक कवित का मतलब सुनाता हूं एक एक लाइन में, बहुत शॉर्ट में जाएंगे हम। जाको जो स्वरूप सो अनुपले दिखाई दियो। यहां बोल रहे हैं जिस भक्त का जैसा सुंदर स्वरूप है, जाको जो स्वरूप अनुपले, उनको बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बता दिया है। 56 यानी 6 पंक्ति में काव्य जो नाभा गोस्वामी लिखे, और ये कवित्व है जो प्रियादास जी ने उनकी टीका में लिखा है, जो प्रथम टीका है भक्तमाल की। तो यहाँ पे बताया है जिस भक्त का जैसा सुंदर स्वरूप है उसको श्री नाभा जी ने अति उत्तम प्रकार से बताया है। आगे, कियो यो कवित्व पट मिहि मध्य लाल है। अब किसी को प्रश्न हो, ये क्या बात चल रही है, ये शायरी चल रही है, क्या चल रही है? तो यहाँ पे देखिए, कियो यो कवित्व पट, पट बोलते हैं वस्त्र को, मध्य लाल यानी जो मुख्य बात है, वो हमारे शरीर में जिस प्रकार कुछ आभूषण पहना हो या शरीर ही समझ लो, वो बहुत ही लाल है का मतलब यहाँ पे माणिक से लिया है, रत्न से लिया है। तो जो मुख्य गुण और चरित्र दर्शाने हैं, जो मूल चरित्र और गुण भक्त में प्रदर्शित है, उसके ऊपर सुंदर कवित्व का ओढ़नी या वस्त्र पहना दिया, जिससे अंदर के गुण बहुत सुंदर से प्रकट होते हैं। देखिए, माणिक जैसे अंदर रहता है ना, वस्त्र भी पहना है ना, तो बहुत सुंदर बाहर भी चमक के दिखेगा। तो ये कला है, ऐसी बात बताई इसमें। और गुण पे अपार साधु कहे आंख चारी ही में, मतलब गुण तो बहुत अपार है,
तो अभी 6 पंक्ति में कैसे दर्शा दिया, कैसे समझ में आए? तो उसमें दृष्टांत सुनिए। एक बार प्रजापति ब्रह्मा कि यहाँ पे 3 प्रकार के व्यक्ति है, आपको पता है। एक है देव, एक है मानव और एक है दानव। 3 विद्या अभ्यास के लिए उनके पास गए हैं और वहां जाके उन्होंने बहुत ब्रह्मचर्य पूर्ण विद्या अभ्यास किया। एक बार उन्होंने उनसे मतलब पूछा कि हमको आप उपदेश दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश दिया। प्रथम एक एक करके सब आए, तो पहले देवता आए, तो देवता को उन्होंने उपदेश दिया खाली द, एक ही शब्द कहा प्रजापति ब्रह्मा ने, द। तो यहाँ पे देवता लोग समझ गए द का मतलब ये है कि हम लोग तो दिन रात इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। देवता स्वर्ग में वही मिलता है ना, हम लोग स्वर्ग की चाहना करते हैं कि हम स्वर्गवास भी लिखते हैं कोई गुजर जाए, लेकिन स्वर्ग में केवल भोग ही है जो हमने पुण्य किए हैं। यहाँ पे पुण्य यानी क्या? किसी को मानो खिलाया, किसी की हॉस्पिटल बना दी, स्कूल बना दी, ये सब पुण्य में आते हैं। तो ये किया तो बोलते हम तो भोग में लिप्त है। तो हमको ब्रह्मा जी ने कहा है कि हमको दमन करना है। किसका दमन करना है? इंद्रिय भोग का दमन करना है। तो उन्होंने बताया ब्रह्मा जी को, द का मतलब ब्रह्मा जी आप बता रहे हैं कि इंद्रिय दमन। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, यही मेरा अभिप्राय था। सुंदर। अब मानव की बारी आती है। जब मानव आए तो मानव को भी यही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी बताया द, फिर से ब्रह्मा जी का वही शब्द है द। अब मानव भी सोचने लगे द से क्या होगा। तो मानव की वृत्ति रहती है हर बार संग्रह बहुत करते हैं, उनका वही होता है सेविंग स्कीम भी क्या क्या चलाए गए। अब कहाँ अच्छा है रोकाण के लिए, सेविंग ज्यादातर। तो हमको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है दान। ये मानवों ने सोचा और समझा और उन्होंने ब्रह्मा जी को बता दिया कि द से तात्पर्य ब्रह्मा जी आपका है दान। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल सही, आपका अभिप्राय बिल्कुल सही है, जो मैंने सोचा है वही है। अब दानव की बारी आई। दानव जैसे आए उनको भी द ही बोला ब्रह्मा जी ने जब पूछा गया। तो दानव सोचने लगे कि द का मतलब क्या हो सकता है। तो दानव सोचे हम वैसे ही शरीर से, मन से, सभी जगह से बिल्कुल निष्ठुर है, हमारे में दया नहीं है। तो ब्रह्मा जी का मतलब ये होगा द से कि दया करो जीव पे। तो उन्होंने तुरंत बताया ब्रह्मा जी को जाके कि हम स्वभाव से ही निष्ठुर है, तो आपका अभिप्राय द से है दया। ब्रह्मा जी तुरंत खुश हो गए, बिल्कुल सही। तो मैं ये क्यों बताया कहानी, पहले ये बता दूं। जैसे देवता जो है वो दमन नहीं कर सकते, तो दमन उनको शिक्षा दी गई। मानव दान में बहुत कम है, दान नहीं कर सकते ज्यादा, इसलिए उनको दान की शिक्षा दी गई। और दानव जो है वो क्या करते हैं, ज्यादा दया नहीं कर पाते ना, सीधा मुर्गी पकड़ के काट देता है दया है। जीव हत्या, जीव का उद्धार होना चाहिए ना, उसकी जगह पे उसको, चलो कोई मारा लेकिन कोई मार के लेके आए, उसको काट के खाते भी हैं। तो उनको क्या शिक्षा मिली? जीव पे दया। तीनों शिक्षा द के माध्यम से ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके तीनों ने समझ ली। इसी प्रकार ये जो चौपाई का वर्ड है, गुण पे अपार साधु कहे आंख चारी ही में। ये जो गुण जो अपार है भक्तों में, वो केवल कुछ ही पंक्ति में समझाने के लिए बहुत सुंदर कविता में उसको निरूपण करके समझा दिया गया है। ये इसका मतलब है ना। एक और दृष्टांत सुनो। भक्तमाली जी लिखते हैं इसमें दृष्टांत, वही मैं आपको बता रहा हूं। श्री गणेश दास जी महाराज, जसवंत सिंह की रानी, एक बार जसवंत सिंह राजा बादशाह दिल्ली गए। जब दिल्ली गए तो दिल्ली से वापिस आने का सोच रहे थे, तब उनको याद आया कि मेरी रानियां हैं, उनके लिए कुछ लेके जाऊं। तो उन्होंने संदेश पहुंचाया कि आपके लिए क्या लेके आना है। सब सेवकों से संदेश पहुंचा, तो सभी रानी ने अपने अपनी जो इच्छा थी वो व्यक्त कर दी, और व्यक्त करके बोल दिया कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए।
सबसे छोटी रानी थी ना, बहुत बुद्धिमान थी। छोटी रानी ने लाल स्याही से केवल सा लिख के भेज दिया पत्र में, लाल स्याही से सा लिख के भेज दिया। जब बादशाह ने पढ़ी चिट्ठी तो देखा सा, इसका क्या मतलब है। तो सब अपने मंत्रियों को बुलाया कि सबका मंतव्य तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये जो मेरी छोटी रानी है उन्होंने कुछ डिमांड अलग सी की है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो वहाँ पे योग्य मंत्री थे ना, पंडित जी, उनको बुलाया गया। तो बोले मैं इसको सोच के कल बताऊंगा। पंडित जी ने पूरा दिन विचार किया, रात में विचार किया, और दूसरे दिन उनके समझ में ये आया कि सा का मतलब है, और यूज किया है लाल शाही से, तो इसका मतलब है रानी जी का कि बादशाह के दर्शन की लाल सा। पंडित जी ने इसका निराकरण दिखाया, लालसा है बादशाह के दर्शन की, और कुछ नहीं चाहिए, केवल सा लिखा लाल से, समझ गए। और फिर पुरस्कार दिया उस पंडित जी को भी बादशाह ने, और तुरंत वहां से गए और पहले ही जाके छोटी रानी के महल में गए, और अभिप्राय पूछने से वही निकला जो उनका अभिप्राय हृदय में था। तो बहुत छोटी सी भाषा में बहुत सुंदर तरीके से नाभा गोस्वामी ने भक्तों के चरित्र को निरूपण किया है, ये बात समझानी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वाक्य है। वैसे देखा जाए तो आपको पता होगा कि जब उद्धव जी आए थे व्रज में, तब सब ब्रजांगनाओं सबने अपने पत्र में लिखने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश की थी, मैं ये लिखूंगी ये लिखूंगा, भ्रमर गीत भी गाया था। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत विरह में पत्र को लिखने की कोशिश जब की तो लिख ही नहीं पाई। जैसे पकड़ती आंखों में अश्रुपात हो जाते, अति विरह की भावना है गोपियों में। और जैसे काजल से भीगा हुआ जो उनका आंसू का बूंद कागज पे पड़ रहा था, उससे छप रहा था कागज में, आकृति छप रही थी, और कुछ विरह में लिख ही नहीं पाई, और वही पत्र भिजवा दिया। और श्याम सुंदर ने वो पत्र पढ़ा तो केवल उनकी मुद्रा और पत्र की स्थिति को देख के समझ गए कि व्रजंगनाओं का कितना मेरे प्रति विरह भाव है, वो प्रेम है। तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे पवित्र मन में मनोरथ होते हैं गोपियों के, और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है। एक बार एक गोपी ने गुलाल से गुलाब लग के कृष्ण को भेज दिया। ऐसे तो बहुत लीलाएं होती रहती है अपने कृष्ण की। तो गुलाल से गुलाब लेके लिख दिया, गुलाब ऐसा करके गुलाल से। तो इसके पीछे अभिप्राय क्या था, लेकिन श्याम सुंदर तो चतुर शिरोमणि है, वो समझ गए कि इनके पीछे गोपी का भाव ये है कि मैं तो ठहरा, मतलब उनका भाव ऐसा है, वो समझ रहे हैं कि मैं सुंदर भी हूँ, मैं सुगंधित भी हूँ, मतलब मैं जब भी जाता हूँ तो सब आकृष्ट हो जाते, सब है, लेकिन मेरा भाव गुलाल जैसा नीरस है। मतलब गोपियों का ये व्यंग है, वास्तव में भगवान तो बहुत ही सुरस है ना, लेकिन श्याम सुंदर उनके अभिप्राय को भी समझ गए कि हमको इतना विरह प्रदान करते हैं कि श्याम सुंदर जो है वो गुलाल से गुलाब लिखे, गुलाब जैसे सुकोमल है, सुगंधित है, सब है, लेकिन गुलाल की कोई खुशबू तो होती नहीं, इसलिए वो प्रदर्शित किया। तो छोटी छोटे शब्दों में, छोटी छोटी पंक्तियों में बहुत सा बता देते हैं, ये बात है कहने की। आगे का अर्थ है, अर्थ विस्तार कविराज टकसाल है। तो इसी प्रकार नाभा गोस्वामी ने बहुत सुंदर से इसकी टीका लिखी है। यही कवि की एक सुंदर छवि है। सुनी संत सभा झूमी रही अली श्रेणी मानो। सुनी संत सभा झूमी रही, यानी जब ये भक्तमाल सुनते हैं तो सभा में जब संत गण आते हैं वो बहुत आनंदित हो जाते हैं। कैसे? जैसे भंवरा कोई पुष्प पे बैठता है तो समझ में आता है सुगंधित कहाँ कहाँ है, वहां ही जाके बैठेगा। इसी प्रकार ये भक्तमाल भी ऐसी है। वहां पे एक कहानी बहुत सुंदर है, देखिए सत्संग की महिमा पे। एक बार एक भंवरा रोज की तरह बगीचे के गुजर रहा था और निकट में एक नाला था। तो जाते समय उसने देखा कि एक कीड़ा नाला में बैठा हुआ है। सोचा इसने ये नाले में क्या कर रहा है, तो उससे पूछूं। तो जाते जाते उन्हें पूछा कि तुम नाले में क्या कर रहे हो।
तो भंवरे ने जब पूछा उनसे तो वो जो कीड़ा है वो बताया कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। तो भंवरा बोला कि ठीक है, कल तुम्हें मैं जन्नत की सैर कराऊंगा। कल मैं आया इधर तो तुम्हें लेके जाऊंगा। प्रतिदिन की तरह भंवरा उधर आया दूसरे दिन, उसको अपने पीठ पे बिठाया कीड़े को और लेके गया बगीचे में। अब उसने एक पुष्प पे उसको बिठाया और फिर अपना रस चूसने के लिए फिर चला गया भंवरा। अब जब रस चूसते चूसते उसको समय हो गया तो रिटर्न आते आते उसको देर हो गई और वो कीड़े को लेना भूल गया। अब रात में तो पता है पुष्प जो है वो बंद हो जाते हैं, तो जब जहाँ बिठाया था वहाँ ही वो पुष्प उसका बंद हो गया। जैसे वो बंद हो गया वो तो अंदर ही रहा। दूसरे दिन माली आया जो पुष्प चुनता है ना, चुनता है भगवान को चढ़ाने के लिए, तो बिहारी जी के लिए सुंदर हार बनाया। वो पुष्प चूटा, वहाँ से उन्होंने वो सुंदर हार बना के बिहारी जी के गले में पहनाया। बिहारी जी के गले में पहना है और शाम को तो पता है जब हार उतरते हैं तो फिर से यमुना नदी में बहा देते हैं, है ना। तो वही जो पुष्प पे बैठा हुआ कीड़ा था वो सोच रहा है मन ही मन, वाह रे भंवरे तेरी दोस्ती, मैं गले गंदे नाले में बैठा था, तूने मुझे लेके सुंदर पुष्प पे रखा, वही पुष्प माली ने उठाया और बिहारी जी भगवान के गले का मैं हार बन गया, और जब मैं मरने की स्थिति में था तो मुझे यमुना जी में बहा दिया। ये भंवरा और कोई नहीं है। जीवन में कोई सत्पुरुष मिल जाए ना, उनका संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो सोचता था ना कि कैसा मेरा स्थिति था और कैसा मेरा स्थिति हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये बात आई तो मेरे मन में बात निकली है। आगे बता रहे हैं, घूमी रही कहे यह कहा द्यो रसाल है। रसाल, ये भक्तमाल रसाल है। भक्तमाल रसाल के पीछे भागवत जी का संबंध है। कैसे? भागवत जी सुनिए माता जी, पीछे नींद तो नहीं आ रही ना? भागवत जी सुनिए, तीसरा मंगलाचरण का श्लोक याद है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी का तीसरे मंगलाचरण का श्लोक है, व्यास जी लिख रहे हैं, महर्षि वेद व्यास। क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम, मतलब बहुत सारे वेद है, आपको पता ही होगा। जो ब्राह्मण समाज में को तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। विकास जी बैठे, विकास प्रभु बैठे, फिर अर्चना माता जी बैठे, विजय प्रभु, ये सब ब्राह्मण है तो समझ में आता ही होगा। बहुत सारे वेद है, उपनिषद है, इनका सबका निचोड़ क्या है? वो है भागवतम। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, मतलब इस फल में क्या है? कोई गुटली नहीं, कोई छिलका नहीं, और कभी कभी होता है ना कि कुछ नहीं तो जैसे आम पकड़ लो तो आम में देखते तो रेशा भी रहता है, लेकिन ये भक्तमाल भी ऐसा है और श्रीमद् भागवतम भी ऐसा है, उसमें ना गुटली है ना छिलका, मतलब कुछ निकालने लायक है नहीं, सब प्राप्त करने योग्य ही है। इसीलिए इनका और इनका संबंध अभिन्न है, क्योंकि भागवत में भगवान के भक्तों का वर्णन है, लेकिन भागवत कब लिखी गई है? कोई बताए भक्त हमको? हाँ, ये तो आदान प्रदान होगा ना, कोई बताइए कब लिखी गई है? आज से करीबन 5,500 साल पूर्व। और प्रथम इसके वक्ता है श्री सुखदेव गोस्वामी, और श्रोता कौन थे प्रथम? श्री परीक्षित महाराज। और लिखी थी किसने? महर्षि वेद व्यास जी ने, है ना। तो आपको याद आ गया अभी। लेकिन वहां पे 5,500 के गैप में जो बाकी के भक्त हो गए, उनका चरित्र वो तो भागवत जी में है नहीं ना। और जैसे आपको बताऊं ना, आपको बहुत आनंद आएगा। अभी तो हम शुरुआत में है, थोड़ा थोड़ा मैं प्रभु जी के बोल रहा था कि कुछ भक्तों के चरित्र को ही बोला जाए, लेकिन ये बात समझनी जरूरत है। कवित्व है, अभी आगे भी कवित्व ही आएगी, और कविता को हमको थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। जैसे नामदेव महाराज है, एक एग्जाम्पल।
नामदेव महाराज स्वयं प्रहलाद जी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। उनकी जब आप कथा सुनोगे आपको पता चलेगा, वो कोई माता ऐसी नहीं है जो भौतिक दृष्टि से, जैसे मानो कि कोई माता जी है, उनके गर्भ से प्रकट नहीं हुए हैं नामदेव महाराज। आप समझे, गर्भ तो धारण किया है लेकिन उनके पिताजी स्वयं भगवान है। उनकी कथा बहुत निराली है, सुनने लायक है नामदेव महाराज की। उनके पिताजी स्वयं भगवान है। जब विधवा हो गई थी ना उनकी माता जी, उनके पति थे, तब वो वामदेव, उनके जो नाना जी है नामदेव जी के, उनके घर थे। तो सब बात चलने लगी कि ये तो गर्भवती कैसे हो गई, इसके पति है नहीं। ये बहुत लंबी कथा, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। तब भगवान ने आकाशवाणी करवा के बोला कि मेरी कृपा से इनको गर्भ हुआ है, क्योंकि मेरे में ये पति भाव रखी है। ये सामान्य मत समझो, विग्रह को भी हम क्यों इनको प्रणाम करते, ये अस्तित्व में है, अभी विराजमान है। अरे तो ऐसे मुरली पकड़ के खड़े कहाँ हिल रहे डुल रहे हैं। ये बहुत ऊंचे भक्तों को सब लीलाएं दिखाते हैं। हमारा अभी नेत्र उतना उज्जवल नहीं हुआ ना, हम तो बहुत शंका करते हैं सभी में। ये सामान्य नहीं समझो, ये नामदेव के चरित्र में आपको समझ में आएगा जब शुरू होगा उनका चरित्र। क्योंकि मैं बोलने बैठ जाऊंगा तो नामदेव जी का चरित्र चल जाएगा। तो ऐसी कवित्व में उन्होंने सब लिखा है। फिर बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे, जैसे मैंने बताया अभी, क्या नामदेव महाराज प्रहलाद महाराज के ही अंश है। फिर और कोई उदाहरण, पीपा जी की कथा मैंने सुनाई थी ना आपको कैंप में, श्री पीपा महाराज। श्री पीपा महाराज किसके याद है, किसी को, किसके अंश है? आपको शायद नहीं पता होगा, मैं कैंप में बहुत भक्तमाल सुनाई थी, याद है? देखो हमारा श्रवण। अब मानो मैं एक वीक का ही गैप रख दूं, मैं बोल दूं कि इस वीक में सत्संग नहीं होगा, 15 दिन गैप हो गई, क्या हमको याद रहेगा, है ना? अब ऐसे मेरे लिए ही है, मैं भी भूल जाता हूं, तो मैं कभी कभी देख लेता हूं, हाँ ये है, सुन लेता हूं, लेकिन भूलने की बीमारी है हम में। क्या है, याद आया अभी? नहीं, मनु महाराज याद आया? श्री मनु महाराज के ही अवतरण किया कलयुग में पीपाजी महाराज। और आपको पता ही है श्री चैतन्य महाप्रभु, वो तो स्वयं भगवान भक्त के रूप में आए हैं, स्वयं कृष्ण राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु बने हैं। अब इसकी सब प्रश्न करने चाहिए आपको, कभी कभी मान नहीं लेना चाहिए ऐसा क्यों है। तो बहुत सहस्त्रों उदाहरण हम दे सकते हैं कि वो ही क्यों कृष्ण है। तो ऐसे ही सुंदर रसों में इनका बात बताया। तो मेरी बात कहाँ रुकी थी, मैं भूल गया, याद दिलाइए, मैं कहाँ था? रसमालय। और भागवत जी का और भक्तमाल का अभिन्न संबंध है। भागवत जी में, श्रीमद् भागवतम में सतयुग, त्रेता, द्वापर के आ गए, क्योंकि 5,500 वर्ष पूर्व ये संस्कृत में लिखी गई थी। और अभी के जो भक्त हुए 500 साल पहले, नामदेव हुए, एकनाथ जी महाराज हुए, पीपा महाराज हुए, मीराबाई हुई, नरसिंह मेहता हुए, है ना, तुलसीदास जी हुए, ये सब जो भक्त हो गए, उनका चरित्र, तो उनकी प्रेरणा भी कैसे हुई, वो कथा हम अगली बार श्रवण करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सुने हैं अगर अब जाने में अगर सही, चौवा भय नाभासो सुगंध भक्तमाल है। इसका मतलब समझिए, सुने हैं अगर, अग्रदास जी भी बहुत प्रख्यात हो गए, सब संत समाज तो जानते हैं, उनके ही शिष्य श्री नाभा गोस्वामी हुए। चौवा भय, चौवा का मतलब होता है इत्र, इत्र लगाते, इत्र, चौवा भय नाभा सो सुगंध भक्तमाल है। अब इत्र नाभा जी को कह रहे हैं प्रियादास जी महाराज, और वो ऐसा इत्र है कि कहीं लगाया तो सूंघने की जरूरत नहीं है, अपने आप इत्र, वो इत्र ही क्या जो कोई लगाए और हमको उसकी सुवास ऐसे ही आ जाए बिना कोई विज्ञापन के। तो नाभा जी ऐसे इत्र है जो अग्रदास जी के शिष्य है, उन्होंने ये भक्तमाल बनाई है, वो कहीं भी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही सबको आनंदित करने वाली है। इसलिए सब संत समाज में भक्तमाल को बहुत ही प्राधान्य दिया गया है, भक्ति को बढ़ाने वाला।
अब इसके ही उपलक्ष्य में आगे का जो आएगा कवित्त, जो हमारा लास्ट होगा आज का, और थोड़ा मंगलाचरण में बता के स्टॉप करूंगा। हाँ, तो भक्तमाल महात्म्य वर्णन का कवित्त है। बड़े भक्तिमान निशी दिन गुणगान करे, हर जग पाप जाप हियो परिपूर है। जानी सुख मानी हरि संत सन्मान सचे, बचे उ जगत रीति प्रीति जानी मूर है। तऊ दुराराध्य को कैसे के आराधी सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल माल उर राजे ऐपे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। यहां पे क्या बताया, देखिए, बड़े अभिमान निशिदिन गुणगान करे, मतलब ऐसे मानो कि जो भक्ति ज्ञान के बहुत सम्राट है, निशिदिन गुणगान करे, और भगवान के गुणगान में भी बहुत निपुण है। हरे जग पाप जाप हियो परिपूर है, मतलब जगत के सभी के तापों को दूर करना वाले संत भी है, और बोल रहे हैं जाप हियो परिपूर। जाप यानी भगवान का नाम जाप करते हैं ना हम, निष्दिन 16 माला जाप करते हैं। शुरुआत में 1-2 माला करते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा आता है, धीरे धीरे भगवान की कृपा से बढ़ जाता है। लेकिन जाप 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ भक्तमाल में इसकी व्याख्या लिखी गई है, और मुझे भी इसकी बात पता है। 3 प्रकार के जाप है। कौन कौन से होते? पहले उपांशु, मतलब क्या होता है उसमें, सॉरी, पहले होता है वाचिक, सॉरी मैं भूल गया, दूसरा उपांशु। पहले होते हैं वाचिक। वाचिक में क्या है कि हम उच्चारण करके बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये ध्वनि जो है हमको सुननी है, हम तो सुनते ही है, आसपास में 2-4 व्यक्ति भी बैठे हैं, वो भी सुनेंगे। कभी हम सामूहिक जाप करते हैं तो आपको पता है, सब उच्चारण के साथ, उसको वाचिक बोलते हैं, वाचिक जाप। दूसरे होते हैं उपांशु। उपांशु जाप क्या है? हमारी जिह्वा और होठ जो है वो खाली हिलेंगे, लेकिन शब्द का ध्वनि बाहर नहीं आएगा। मन में ही श्रवण करते हैं, लेकिन हिलेंगे, अंदर चल रहा है ऐसा, जैसे बोलते हैं ना। ये थोड़ा स्टेप ऊपर है इससे। तीसरा जो है वो मानसी है। ये स्टेज में आने के लिए बहुत समय लगता है। मानसी यानी क्या? मन में ही स्मरण चालू ही रहता है, कभी एक तेल धारावत चालू ही रहता है। वो कभी बात करेंगे महापुरुष तो भी अंदर चलेगा, उनका जो भी आचार्य का दिया गया जाप है। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते तो अंदर हरे कृष्ण महामंत्र अविरत चलता रहता है। तो ये 3 प्रकार के जाप है। तो जाप में भी बहुत परिपूर्ण है, बहुत आगे है। जानी सुख मानी हरि संत सन्मान सचे, बहुत सम्मान भी हरि भक्त संतों का करते हैं। बचे हो जगत रीति का मतलब है जगत के प्रपंचों से भी बचा हुआ व्यक्ति है। प्रीति जानी मूर है, उसको प्रीति भी है स्वयं, मतलब प्रेम संतों के प्रति सब है। आप समझ लेना मैं जो बोल रहा हूं। तऊ तेम, मतलब गुजराती में बोलते हैं तेम छतापण, मतलब क्या बोलते हैं, तद उपरांत भी, है ना, मुझे समझ लेना है थोड़ा हिंदी। तऊ दुराराध्य को कैसे के आराधी सके, तो भी ये कैसे आराधना कर सकेंगे? क्योंकि भक्ति जो है बहुत नाजुक है। तेल नहीं, क्या बोलते हैं, तलवार की धार पे चलने जैसा भक्ति में ऐसा है। यहां पे लिखते हैं, विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझने में नहीं आता, मन भी कंपित और शिथिल हो जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी, इतने सारे हमारे में गुण है, कोई संत में गुण है तो भी, चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक हो, जो शोभित तिलक भाल माल उर राजे, ऐपे बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। तो भी तिलक भी लगा के घूमे, गले में कंठी भी डाल के चले, बिना भक्तमाल भक्ति अति दूर है। तो मतलब दिखावा करने का ये सब जो बोलते हैं सब लोग, कभी कभी ऐसा होता है, एक उदाहरण से समझाते हैं यहाँ पे।
कि एक बार क्या हुआ कि एक बादशाह था, इनमें दम्भवश झूठ मूठ कहना शुरू कर दिया कि मुझे मालिक का दर्शन हो चुका है, भगवान का दर्शन मैंने कर लिया है। तो सब लोग सोचने लगे इसको भगवान का दर्शन हो गया, तो सब मानने लगे बादशाह झूठ मूठ बता रहा है। तो मिलते जुलते सभी को यही बताता था। एक बार एक फकीर आया, ये सोचने लगा कि ये तो खाली पीली सबको भ्रमित कर रहा है, इसने कभी संतों का सेवा की नहीं, संतों की सिद्ध प्रसादी को प्राप्त नहीं किया है। आजकल समाज में भी हम देखते हैं ना, बहुत तो बोलने लगते हैं मुझे तो साक्षात्कार हो जाता है, मुझे तो ये माता जी आ जाते हैं मेरे अंदर तो ऐसा हो जाता है कि मेरे सपनों में तो भगवान आते हैं। भक्तमाल सुना नहीं, भक्तों के चरित्र को आदान प्रदान किया नहीं, कभी संतों की सिद्ध प्रसादी प्राप्त की नहीं, उनसे उपदेश ग्रहण किया नहीं, कैसे कर सके? वो बादशाह होके भी दम कर रहा था। तो फकीर ने जांच लिया, फकीर ने सोचा ये सबको ऐसा, इसको तो पाठ पढ़ाना चाहिए। तो उसने क्या किया, बहुत ऐसे 1.25 हाथ जितना जूता, मोची बोलते हैं ना, मोची के साथ बनवाया। और ये तो बादशाह था, मतलब मुसलमान था, इसलिए वो मस्जिद के बाहर उसने रख दिया रात में लेट। अब सुबह जो झाड़ू वाला आता है ना, देखने आया तो देखा कि एक वो लेके गया था, एक रख दिया था उसने। देखा कि इतना बड़ा जूता ये किसका हो सकता है, शायद बादशाह के सन्मुख हो जाते हैं भगवान तो होगा, इतना बड़ा है तो कोई मानवीय तो है नहीं। तो वो लेके बादशाह को दिखाया उसने, बादशाह देखा और फिर उसे किसी को समझ में नहीं आया। स्वयं मेरी बात को भगवान ने स्वयं स्वीकार ली है, भगवान स्वयं आए, मतलब मेरे मालिक स्वयं आए हैं। तो यही बात निकाल के सब में जुलूस निकाल के सबको बताने लगा कि हमारे यहाँ मालिक आए ऐसे करके, भगवान आए, मेरे खुदा आए हैं करके। और उसका जुलूस निकाल के विमान में सबको दिखा दिया उसने, और बताने लगा कि मालिक का दर्शन इस प्रकार हुआ है मुझे। अब उसी समय वो जो फकीर था, वो डंडे में वो जूता लटका के आया दूसरा, है ना, बड़ा वाला, और बताया कि ए मालिक, यहाँ पे एक शब्द यूज करते हैं, जैसे मुसलमान लोग करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, रहमत क्या बोलते हैं, दुहाई। हाँ, दुहाई देते हैं तो बादशाह लोग सुनते हैं, तो दुहाई देने लगा, हाय हाय बादशाह, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। तो उसने पूछा क्या हो गया तुमको? तो बोलने लगा मेरा जूता जो है वो चोरी हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा है। तो उसने देखा, उसने कौन सा जूता है तुम्हारा? तो उसने याद आ गया कि कहाँ छोड़ा था, कि मैं यहाँ पे जा रहा था मस्जिद के आसपास, कहीं तो भी गुम हो गया है। तो बोलने लगा हाँ ये तो उसका ही, जो ये कहीं ये तो नहीं तुम्हारा जूता? तो जैसे बताया उसने, तो बोले हाँ यही, ये कहाँ मिला था? कि यहाँ मिला। तो सबके सामने बादशाह की क्या हो गई पोल खुल गई। तो ऐसे जब पोल खुल जाती है ना, वैसा दंभीकरण करके भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता, इसकी विधि है। इसीलिए ये शब्द यूज किया है नाभा गोस्वामी जी ने, और कवित्व में प्रियादास जी ने, शोभित तिलक भाल माल उर राज। तिलक भी लगा दो, माला भी पहनो, बहुत बहुत बड़े बड़े दंभ भी कर लो, लेकिन बिना भक्तमाल भक्ति अति दूर है। भक्तमाल को श्रवण किए बिना और प्रैक्टिकल रूप में संतों की सेवा किए बिना भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। तो कोई कुछ भी कहे, उसके पीछे तात्पर्य होना चाहिए, उसके जीवन पे हमको नजर डालनी चाहिए, है ना। बहुत सारी इसमें व्याकरण की भाषा में हमको समझना चाहिए। तो हरि सो जग कछु वस्तु नाही, प्रेम पंथ सो पंथ, मैंने पिछली बार बताया था ना। और सतगुरु सो सज्जन नाही, और भक्तमाल सो ग्रंथ। तो भक्तमाल जैसा ग्रंथ जो है उसका हम श्रवण करेंगे सुंदर तरीके से, चरित्रों के साथ। अब शुरुआत होगी उसकी। अभी तक हमने महिमा मंडल सुना, कवित्व का भी सुना, और भक्तमाल में किस प्रकार हमको प्रगति मिलेगी सुन के, और हमारे अंदर वो भक्तों की कृपा से वो गुण प्रस्थापित होगा, वो गुणों के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ से मूल मंगलाचरण शुरू करते हैं। कौन करते? नाभा जी। अथ मूल मंगलाचरण है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, नाश ही विघ्न अनेक। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जो 4 है ना, वो एक ही वपु है, और इसका विस्तारण हम अगली बार श्रवण करेंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा।
भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चार है, लेकिन चारों वपु यानी क्या है, शरीर एक ही है, उसको अलग मत समझिए। नाभा गोस्वामी जी का दर्शन है। कभी कभी हम लोग भक्ति, भगवंत, गुरु ये सब अलग है, लेकिन ये एक है। चतुर नाम वपु, एक नाम भले एक है लेकिन एक है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण बहुत ज्वलंत है। चैतन्य महाप्रभु चारों को प्रदर्शित करते हुए इस धरा पे आए और सबको हरे कृष्ण महामंत्र का नाम दिया। तो प्रथम देखे हम भक्त, तो चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में भी आए। स्वयं भगवान कृष्ण है तो भगवंत भी है। और क्या है, गुरु, गुरु यानी शिक्षा भी दी है उन्होंने। शिष्टाष्टकम लिखा है 8 श्लोकों में, श्रवण करने योग्य है और जानने योग्य है। पूरा वो जो समझ गया ना शिष्टाष्टकम, समझ लो कि उनको भक्ति का पूरा पूरा ज्ञान हो गया। समझना आवश्यक है, कंठस्थ कर लेना नहीं, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, सुना है। अब आना चाहिए भक्तों को, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये शिष्टाष्टकम कंठस्थ हो जाना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए सुबह जब आप नियम लेते हैं ना। और जब उसको पढ़ेंगे तब जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इसमें क्या कह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में भी है, गुरु भी है, भगवंत भी है और भक्ति का निरूपण भी करते हैं। जब रथ यात्रा निकलती है तो चैतन्य महाप्रभु उद्दंड नृत्य करते हुए ऐसे नाचते हैं और इतने भाव विभोर हो जाते कि उनकी आंख से मानो अश्रुओं की पिचकारी छुटती हो। अपने दर्शन भी किए होंगे और सब भक्तगण उनके अश्रुओं को ऐसे कैच करके बहुत ही धन्यता प्राप्त करते थे। इतना, अभी आप सोचो पिचकारी तो कैसे हो सकती है, अपने समझ से बाहर है। अभी हम बहुत ही दूध के दांत नहीं निकले ऐसा मैंने बताया ना, वैसे ही है हम सभी। मैं भी, आप हो सकते हो, मैं तो हूँ उतना छोटा, आप ज़्यादा हो सकते हैं सभी, तो मुझे तो ज्ञान नहीं इतना, लेकिन मैं जो श्रवण किया है वही बता रहा हूँ। और इसका एक उपमा और दिया है, जैसे माला करते हैं ना हम, माला मैं लेके नहीं बैठा अभी, माला, तो माला में 4 चीजें होती है। कौन कौन सी होती है? सुमेरु, प्रभु ने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरा क्या होता है? मन का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थोड़ा गेम जैसा लगे ना, अच्छा लगेगा आपको। तीसरा धागा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और चौथा बच गया है जिसको, हाँ, मतलब ऊपर का जो रहता है वो फूदना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब सोचने वाली बात यह है, ये जो माला जो हम जपते हैं, सुमेरु जो है वो गुरु है, समझना। हाँ, मन के जो है 108 वो भक्त है। भक्त सभी अलग अलग भक्त होते हैं ना, गुरु तो एक होता है। जो धागा है वो भक्ति है, समझे आप। और जो फुदरा सबसे ऊपर है वो भगवंत है। ये 4 है स्वरूप, लेकिन जब माला हम लेते हैं तो वपु एक, है ना, चतुर नाम वपु एक हो जाते हैं ना चारों। सबका स्थान अलग अलग है लेकिन संयुक्त है ना। तो ऐसे ही सबकी महिमा को दर्शाते हुए भक्तमाल में 4 प्रकरण मेन है, 4 विषय। इसलिए मूल मंगलाचरण में नाभा गोस्वामी जी ने इन चारों का मंगलाचरण किया है। और जब आप चरित्र सुनते जाएंगे तो ये आपको ध्यान में आता जाएगा। अब उदाहरण समझिए, चलो, और उदाहरण समझ के हम विराम लेंगे। आज थोड़ा जल्दी हम छुट्टी लेते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए ना, तो दवाई ज़्यादा भी ले लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा कम लेना चाहिए। मैं सोचा, हाँ इसमें है, देखिए, इन चारों में से यदि किसी को किसी एक की प्राप्ति हो जाए तो चारों की प्राप्ति हो सकती है। यह भक्तमाली जी ऐसा लिखते हैं।
तो देखिए, श्री धन्ना जी का सुना है किसी ने चरित्र? अब सब चरित्र सुनेंगे हम। अब अगले एपिसोड से हिज ग्रेस मधुवन प्रभु आएंगे तो नाभा गोस्वामी का चरित्र शुरू होगा, फिर धीरे धीरे सब लेंगे, ठीक है, सब श्रवण करेंगे। खाली सुनना है हमको। धन्ना जी पहले भक्त मिले तो आगे सबकी प्राप्ति स्वतः हो गई। धन्ना जी याद है चरित्र? अभी मैं चरित्र में चला जाऊंगा, समय निकल जाएगा। मेरी यही समस्या है, फिर आपका मैं चेहरा देखूंगा तो आप लगेंगे थोड़ा भूख लगा, ये तो भी 9:30 बजा देगा। मुझे बहुत ऐसा लगता है ना, कहना मतलब अंगारों पे चलना, कहाँ मैं कम करूं कहाँ करूं। हाँ, एक भक्त की निशानी है, श्रवण में बहुत माहिर होना चाहिए। जो श्रवण अच्छे से करेगा ना, वो वक्ता भी अच्छे से हो सकता है, वो गुरु कृपा से। अपने हम नहीं बोले तो श्रवण करना हमको है, हमारी तरफ से जोर है, लेकिन श्रवण करके जो श्रुति में बैठ जाएगा, याद में रह जाएगा, वो गुरु की कृपा है, क्योंकि हमारी इसमें निष्ठा है। तो श्रवण में निष्ठा यानी गुरु की निष्ठा मिलती जाएगी, और गुरु वाक्य जो है वही हमको कहना है। तो धन्ना जी में भक्त मिले तो तीनों, भक्ति भी आ गई, गुरु भी मिल गए और भगवंत भी मिल गए। अब समझे, इसलिए मैं ये बताया। दूसरा, श्री नामदेव जी को भक्ति मिलने पर बाकी 3 की प्राप्ति हो गई। बचपन में भगवान स्वयं उनके हाथों से दूध पीते थे, विठल नाथ जी। तो भक्ति तो पहले से ही उनमें स्थापित थी, लेकिन भक्ति थी तब भक्त भी मिल गए उनको, मतलब उनका आदान प्रदान हो गया। जैसे ज्ञानदेव महाराज का सत्संग सुनते थे, ये सब हो रहा था। उनके चरित्र में भी सुनेंगे हम नामदेव महाराज का। और जो मुझे बहुत प्रिय है, सर्वश्रेष्ठ मुझे जो मेरा जीवन में लगता है, वो नामदेव जी महाराज का, और दूसरे नरसिंह मेहता। बाकी मैं कंपैरिजन नहीं करता, सबकी अलग अलग राय है। और तीसरा उदाहरण देखिए, कबीरदास जी को पहले उनको भगवत अनुग्रह हुआ, दर्शन प्राप्त हुए भगवान राम के। लेकिन भगवान राम के दर्शन प्राप्त होना भी भक्ति प्राप्त होना नहीं है, गुरु के आधार पे आगे भक्ति होगी, तभी उसको भगवत प्राप्ति आगे हो जाएगी। मानो किसी को स्वप्न में दर्शन हुआ, वो भी भगवान का ही दर्शन है, लेकिन सही में होना चाहिए। क्रिया भी तो ऐसी होनी चाहिए, कैसे मिलेगा? घर में कोई भगवान को भोग लगाना नहीं, तुलसी पत्र डाल के उनके नियम अनुसार सेवा नहीं करना, कुछ करना नहीं, और हमको तो भगवान का दर्शन हो रहे हैं। भाई हमको कैसे हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्रियाएं तो मूल होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है, कबीरदास जी को भगवत अनुग्रह से बाकी 3 मिल गए। आगे एक पीपाजी महाराज, ये उदाहरण दिया इसमें। पीपाजी महाराज को क्या मिला? पीपाजी महाराज का चरित्र सुनने वाले बताए, जो नहीं सुना है उसको जवाब दे दूंगा मैं। श्री पीपा महाराज जो मनु महाराज के ही अंश स्वरूप प्रकट हुए। भूल गए? मेरा बोलना थोड़ा बेकार हो रहा है, मतलब गुरु मिले थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये अच्छे श्रोता की निशानी। रामानंद आचार्य, और उनके बाद उनकी भक्ति बहुत दृढ़ हो गई। भगवंत भी उनको द्वारका में दर्शन हुए, पता है ना, जल में कूद गए थे वो दरिया में, याद आ गया, भक्ति दृढ़ हो गई। तो इस प्रकार चारों का सुंदर और भी हम श्रवण करेंगे, जो मैं थोड़ा अभी आज छोड़ देता हूँ। एक कह दो, इसको आचरण में भी लेना चाहिए। एक छोटा सा कहानी छोड़ के छोड़ूं, यदि हो तो आज्ञा। अब मैं तो बोल रहा हूं इधर से, है ना, मैं भगवान को सुना भी दिया, चलो अब मैं ही आचरण नहीं कर रहा हूं तो क्या होगा? मेरी बात का किसी पे असर भी नहीं होगा। एक बात पहली, है ना। तो एक बार क्या हुआ, सब शिष्य अपने गुरु से सुन रहे थे सभी अच्छी बातें, और गुरु खबर नहीं, थोड़ा बहुत ही कड़क था। तो एक बार जब भोजन में पंगत बैठी ना, तो एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट तिलक करके नहीं बैठा था। तिलक करके नहीं बैठा तो गुरुजी बोला, इसको खाना नहीं मिलेगा, आज प्रसाद नहीं मिलेगा, चल जाओ। एकदम धमका दिया उसको, वो बेचारा गया उसको। अब दूसरे दिन संयोग से वही गुरु तिलक करना भूल गया।
और वो बैठा तो सब जो विद्यार्थी ना देखने लगे, तो कई कुछ तो विद्यार्थी होते ना ऐसे उंगली करने तो बोले गुरुजी आज तिलक आपका, जाओ जाओ तिलक, तुम्हें क्या पता हम कौन से ख्याल में घूम रहे हैं, आज के सिखाने आ गए हमको। तो उसको डांट दिया, फिर से बैठ गए। ठीक है भाई, महाराज जी बहुत ख्यालों में है उनका ध्यान में रख दिया। एक बार क्या हुआ, सब सेवा के लिए घोड़े का जो अस्तबल बोलते हैं प्रभु, अस्तबल जो बोलते हैं ना, उसको ऊपर बैठने का, और गुरु जी के पास घोड़ा भी था, तो उसके ऊपर जाना था उनको कहीं, तो अस्तबल बांधने के लिए एक सेवा दी थी एक विद्यार्थी को, तो कुछ कारणवश वो बांधना थोड़ा ढीला रह गया। तो जब सवार हुए गुरु जी ऊपर, तो थोड़ा चलाया घोड़ा, तो ढीले होने के कारण अस्तबल एक साइड होने लगा, तो गुरु जी भी टेढ़े हो गए, और वो घोड़ा तो चल रहा है। तो बुलाने लगे सब इधर, अरे सब इधर आओ, मुझे बचाओ, ये पकड़ो। तो सब बोले खबरदार कोई हिला तो। जिसको डांटा था ना वही विद्यार्थी बोला, पता नहीं महाराज जी कौन से ख्याल में घूम रहे हैं अब ये चिल्ला रहे इधर से ऐसे टेढ़े होके, अरे आओ, अरे गधा यही शिक्षा दी थी मैंने तुम्हें, इधर आओ तो बोले खबरदार कोई गया। अब महाराज जी तो पूरे उल्टे भी होने लगे, क्योंकि अस्तबल उल्टा ढीला था। तो किसी राहतदारी जो व्यक्ति होते ना रास्ते पे जाते, वो लोग ने देखा एक गुरु जी तो फिर बहुत ही ये है, और ये इसकी रक्षा नहीं किया, तो उनको भी बोला खबरदार मेरे गुरु जी को टच भी किया तो हमको पता नहीं वो कौन से ख्याल में है, तो उनको भी रोक दिया लेकिन ये समझदार थे थोड़े, ये तो बच्चे मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने बाद में गुरु को और घोड़े को पकड़ा और उनको सही व्यवस्थित किया। तो बोलने का तात्पर्य है कि किसी को बोल देना, भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उसका आचरण करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमको भी सबको यही आचरण करना है जो गुरुवाणी है, और जो नाभा गोस्वामी हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो भागवत जी में भी बताया है, वही सबको मिल के हम श्रवण करेंगे। अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, वरना फिर हम महाप्रसादे गोविंद हैं। और नहीं भी है तो उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि अरे प्रभु जी को कैसा लगेगा कि प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो ऐसा नहीं समझना। यदि है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर सोच क्या है कि मुझे समझ में क्या नहीं आया देखेंगे, और मुझे भी नहीं आएगा तो हम किसी और से पूछेंगे ठीक। श्रवण मजबूत कैसे किया? श्रवण मजबूत, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रवण मजबूत करना यानी श्रवण में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छे से श्रवण, बाद में याद भी रहे। हाँ, सुन लेते हैं, भूल जाते हैं। प्रभु एक ही सेंटेंस में बात बताओ ना, तो नाम जप, इसमें सब आ गया। श्रुति स्मृति सब कुछ, नाम में बहुत शक्ति है। क्योंकि अब प्रश्न का जवाब ही हम आपको चाहिए तो मैं ये बताऊंगा। दूसरी अलग अलग विधि है, सेवा भाव सब कुछ, लेकिन सबसे मुकुटमणि जो बोला जाता है वो नाम ही है। नाम आपको जो भी प्रिय हो, अलग अलग संस्था मतलब संप्रदाय में अलग अलग नाम बताते आचार्यगण, तो कोई भी नाम आपको प्रिय हो, मैं पहले से ये बात में बहुत क्लियर हूं। लेकिन हम लोग जो है, जैसे आप और हम जो जुड़े हैं, वो श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य से चल रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को धारण करके चल रहे हैं। तो हमको जो मंत्र मिला है वो महामंत्र है, और वो मिला है मतलब ले लेना ऐसा भी नहीं है। मैंने एक बार कहा था ना, वो कौन सा था, कि ये महामंत्र चैतन्य महाप्रभु लेके तो आया है, लेकिन श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा होगा तो ही मैं दूंगा, महाप्रभु बोले हैं। मांगना पड़ेगा, मतलब जैसे मैं आपको बांटूं ऐसे ऐसे, चलो 100 रुपया सबको, लेकिन लेने की श्रद्धा है, हम भिखारी थोड़े हैं, हम नहीं लेंगे। सबको ऐसा लगता है ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं। ये ऐसी बात है कि भगवान को प्राप्त करा दे, और जो दुर्लभ है वैकुंठ उसको भी प्राप्त करा दे, केवल नाम। और नाम से ही श्रवण भी सुंदर होगा, स्मृति भी बनी रहेगी। हमारी सबकी प्रॉब्लम है मन कंट्रोल में नहीं है। नाम इसीलिए है, कभी कभी कोई प्रश्न है नाम क्यों जपना है, नाम क्यों जपना, मैं सेवा सत्संग सब करता हूँ, नाम नहीं करना।
नाम नहीं करना है तो आगे कुछ भी नहीं बढ़ा जाएगा, जीरो। जैसे बोलते हैं ना, पूरी परीक्षा में मेहनत की, परीक्षा में मेरा मार्क्स ही नहीं आया। परीक्षा कौन सी पता है? जब यमदूत लेने आते हैं और जाते हैं हम, अरे मैंने बहुत पुण्य कमाया, ठीक है, तो स्वर्ग में भेजा जाएगा, और जो भी पाप किया तब नीचे भी डाला जाएगा। लेकिन नाम जिसने धारण कर दिया ना, वो सीधा एक्सप्रेस हाईवे पकड़ के वैकुंठ लोक जाएगा। अलग अलग कर्म की रीति होती, लेकिन वो कदापि नीचे नहीं जाएगा, अधोगति को प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रभु नाम में बहुत शक्ति है। नाम जीवन में है तो सब कुछ है, और नाम ही नहीं तो कुछ नहीं, जीरो। श्रवण भी कर लो, कुछ भी कर लो, नाम के बिना आपको वो भी नहीं पकड़ में आएगा। तो नाम सीताराम, राधे श्याम, हरे कृष्ण, राम कृष्ण हरि, सब भगवान के नाम है, कोई अंतर नहीं है। हम चरित्रों में सुनेंगे ना प्रभु, नाम ही केवल। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कोई गति ही नहीं है। तो कलिशंतरण उपनिषद में बताया, कोई गति। अब मैं तो लिखा नहीं है, कोई बोले आप लिखा दे, आप पढ़ा रहे हो, मैंने तो लिखा नहीं, जो लिखा है वही बता रहा हूं। तो प्रभु का प्रश्न था कि श्रवण को मजबूत कैसे बनाया जाए, तो केवल नाम जप से। जितना नाम अच्छे से होगा, ठीक है। पहले तो ऐसे नाम, मैं तो बोलता हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी बताते हैं, मतलब मन है नहीं है, जबरदस्ती जप रहे हैं तो भी जपो। ऐसा नहीं कि कोई चीज आपसे कुछ ख्यालों में घूम रहे हैं, नाम क्या असर करेगा? नाम असर करेगा। हमारी अवस्था ऐसे, मैं तो नहीं जप सकता कभी भी एक जगह पे ऐसा मानो, कोई बात नहीं, घूमते घूमते चलते फिरते नाम लो और अपना कार्य करो। भगवान ने हाँ प्रभु, तुलसीदास जी भी कहते हैं, भाव व कुभाव अनख आलसु, हाँ, जपत मंगल दिशि दस हूँ। जय हो प्रभु। ऐसा है भगवान का नाम अगर हम लेते हैं तो चारों दसों दिशाओं। और एक बात बताते हैं, राम 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 जिह जौन तू न जपी है, तौलो तू कहीं जाओ तीनों ताप तपी है। कहीं जाओ तीनों ताप तपी है। यदि तुम जिह्वा से नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, तब तक कोई भी गति नहीं है, कहीं भी जाओ। गोस्वामी तुलसीदास बता रहे, अभी इससे बड़ा क्या होगा? हमको उस आदर्शों को ग्रहण करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत सुंदर हो। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।